हेलो बच्चे, नमस्कार। तो बच्चे आज हम लोग मैथ क्लास में सीखेंगे 10 क्लास का मैथ जो प्रश्नावली होगी 5.2 अध्याय होगा 5। ठीक है, अध्याय 5 का प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे हम लोग। इस पार्ट में जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे पार्ट नंबर 1 होगा प्यारे बच्चे, और ये देखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या पूछ रहा है और उसको कैसे हमें हल करना है प्यारे बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या दिया है। प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में रिक्त स्थानों को भरने के लिए दिया गया है, जहां प्रथम पद ए सार्वंतर डी और या नवा पद एन है। ठीक है, यहां पर और जहां पदों की संख्या n भी है। ठीक है, जहां पदों की संख्या प्यारे बच्चे n भी दिया हुआ है, और इसमें हमको ये पता करना है कि कोई ना कोई ऐसा है मान जो न दिया है। ठीक है, तो जो मान नहीं दिया है प्यारे बच्चे, उसी मान को हमें क्या करना है, निकालना है। तो प्यारे बच्चे गौर से बने रहेंगे, किस प्रकार इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। गौर से बने रहें और ध्यान से देखें ताकि आपको भी एक क्वेश्चन भली भांति बनाने आ जाए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, यहां पर ए का मान दिया हुआ है प्यारे बच्चे आपके इंडेक्स में। ए बराबर आपका दिया हुआ है 7 और डी बराबर दिया हुआ है 3। ए बराबर एपी का प्रथम पद होता है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रथम पद होता है, और डी बराबर दिया हुआ है 7, सॉरी बच्चे 3 दिया हुआ है। डी बराबर क्या दिया गया है, 3। ठीक है, और यन बराबर आपका दिया हुआ है, यन बराबर आपका प्राप्त है 8, और आपको एन बराबर निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चे, एन बराबर हुआ 8। यही है आपका क्वेश्चन नंबर पहला का पहला क्वेश्चन। एपी का प्रथम पद 7 है, सार्वंतर 3 है, और उसका कुल पदों की संख्या 8 है, और एन यानी अंतिमवा पद निकालना है प्यारे बच्चे कि अंतिमवा पद क्या होगा। एन बराबर अंतिमवा पद होता है और अंतिमवा पद आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको फार्मूला फॉलो करते हैं। एन बराबर फार्मूला होता है एन, एन का मान क्या है प्यारे बच्चे 8, तो आप ए8 भी निकाल सकते हैं। ए8 बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला है, इसी फार्मूले पर आपका एनवा पद निकलेगा। ठीक है, इसी फार्मूले पर एनवा पद निकलेगा। यहां पर एन का मान क्या है प्यारे बच्चे 8, तो आप यहां पर एन बराबर मतलब कि 8 भी लिख सकते हैं, यानी यहां पर एन के जगह पर आप 8 लिख सकते हैं जी। अब यहां पर केवल आपको क्या करना है कि सभी यहां पर मान दिए गए हैं सभी अक्षरों का। यहां पर एपी का प्रथम पद 7 दिया गया है, सार्वंतर 3 दिया गया है, एनवा मतलब इसका प्रेक्षणों की संख्या कितना है, यानी कुल पदों की संख्या कितना है 8, तो 8 का मान बैठाएंगे एन के जगह पर और इसका मान वैक्यूम खाली छोड़ देंगे। तो यहां लिखेंगे, इसको जस का तस उतारेंगे प्यारे बच्चे, ए8 बराबर लिखेंगे ए का मान 7 है प्लस एन का मान 8 है माइनस, ठीक है माइनस। अब एक यहां फार्मूले में है तो एक यहां पर लिख देंगे, उसके बाद डी का मान आपको पता है, इंटू में डी क्या है 3 है, 3 रख देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 7 प्लस 8 में से एक घट जाएगा तो ये भी 7 हो जाएगा, और यहां पर 3 का गुणा है तो 3 का गुणा हो जाएगा। पहले ये कोष्टक के अंदर का काम होगा। यहाँ 7 प्लस 7 तिरी के क्या हो गया 21, यहां पर जाएंगे प्यारे बच्चे, ये 7 तिरी के 21 हो गया, क्योंकि 8 में से क्या हुआ एक घटा, 8 कहां से आया, 8 आपका एन का मान था, तो एन के जगह पर 8 बैठा दिए, 8 में से एक घटा दिए, कितना आया 7, और यहाँ पर क्या है मल्टीपल है, गुणा है, तो मैं गुणा यहाँ पर रख दिया, और दोनों का पहले गुणा करता हूं, और गुणा करने के बाद कितना आता है 21, और 21 में 7 को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो 21 7 कितना होता है, 21 7 28 होता है। ठीक है, तो आपका एन ए8 बराबर क्या आया 28 आ गया आंसर। ठीक है प्यारे बच्चे,
ये पहला का आपका आंसर बन गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिए, वहां पर देखते हैं क्या क्या मान दिया है। ए का मान दिया है -18, एपी का प्रथम पद -18 दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद डी का जगह खाली छोड़ा हुआ है, डी का जगह खाली व्हाट यानी कि आपका सर्वांतर निकालना है यहाँ पर, और यन का मान 10 दिया हुआ है, यन बराबर 10 हो गया, यानी यहाँ पर संख्या कितनी है 10 है, और उसके बाद ए एन बराबर दिया गया है 0, ए एन बराबर 0 हो गया। ठीक है, यानी ए 10 बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चे 0 हो गया। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, सारो अंतर निकालना है। क्या निकालना है, सारो अंतर निकालना है प्यारे बच्चे। तो इसके लिए भी यही फार्मूला आएगा, ये वाला फार्मूला जो अभी आप लिखे हैं, यहाँ पर लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला है प्यारे बच्चे। इसी फार्मूले पे जो जो मान दिए गए हैं उन मानों को उसके जगह पर, उचित जगह पर क्या करना है, बैठा देना है। ए एन का मान आप देखेंगे 0 है, तो हम ए एन के जगह पर 0 रख देंगे। ए का मान -18 है, तो ए का मान -18 रख देंगे, प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस रखेंगे। यन का मान दिया है 10, तो यन के जगह पर 10 रख देंगे। -1 है तो -1 हो जाएगा, इंटू बंद हो गया प्यारे बच्चे, और इंटू में डी है तो डी का मान निकालना है। आप डी का मान क्या करना है, निकालना है, तो डी का जगह पर हम डी रख देंगे। अब चलते हैं इसको हल करते हैं। ये 18 माइनस से उधर भेजेंगे प्यारे बच्चे तो +18 हो जाएगा। अब इधर क्या बचेगा, तो यहां पर बच्चा 10 -1, 10 -1 करेंगे प्यारे बच्चे तो क्या आएगा, गौर करेंगे 10 में 1 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, 9 आ गया, अगुड़ते डी है तो डी हो जाएगा। ठीक है, यहां पर गौर करेंगे जब 18 यहां माइनस था उस साइड में जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, यहां पर एरो लगा देंगे, एरो नहीं भी लगाएं तो चलेगा क्योंकि बीच में बराबर है। ठीक है जी, अब यहां पर 18 हो गया प्यारे बच्चे, और यहां पर क्या हो गया 9d हो गया। ठीक है, 9d हो गया। अब क्या करेंगे कि d बराबर करेंगे, तो d बराबर जब 9 इधर जाएगा तो 18 बटा में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 का 9 और 9 दूनी 18, d बराबर 2 आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ सर्वांतर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। ये पहला, ये दूसरा आपका बन करके रेडी हो गया। तीसरा में चलते हैं प्यारे बच्चे। तीसरा क्या बोल रहा है, क्या निकालने को बोल रहा है, गौर से बने रहेंगे। यहां पर तीसरा में बोला गया है कि a बराबर व्हाट हो गया, यानी a का मान खाली दिया है प्यारे बच्चे, तो a का मान व्हाट कर दिया जाएगा, और d का मान देखा जाएगा क्या बोल रहा है, तो d का मान -3 है, तो यहां पर हम रख देंगे -3, और उसके बाद क्या बोला, n का मान यानी कुल पदों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चे 18, n का मान 18 दे दिया, n बराबर 18 हो गया, और an बराबर क्या है, तो an बराबर आपका दिया हुआ है -5, तो an के जगह पर -5 रख दिया जाएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं वही फार्मूला फिर फॉलो करते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणते d, ये आपका फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है। अब इसी फार्मूले पे आपको सभी मानों को बैठाना है। an का मान आपका -5 है तो an के जगह पर -5 रखेंगे, a का मान खाली है तो a का जगह a ही रख देंगे, प्लस n का मान 18 है तो n के जगह पर 18 रखेंगे, माइनस 1 है फार्मूले में तो 1 रख देंगे, और d का मान क्या है प्यारे बच्चे -3 है तो -3 d के जगह पर रख देंगे। ठीक है जी, अब यहां से क्या करते हैं, अब देख रहे हैं आप -5 a प्लस, यहां से देखिए 18 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा, 18 में से 1 घटाएंगे तो प्यारे बच्चे 17 बचेगा। ठीक है, 17 बचेगा, और 17 में यहां पर दिया हुआ है -3 का गुणा करने को। अब दूसरा टर्म में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो -5 बराबर a प्लस, देखिए प्लस नहीं, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों में जब गुणा होगा तो प्यारे बच्चे ये प्लस और एक गुणते माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, ये प्लस माइनस का जब गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस होगा, इसीलिए प्लस और माइनस में गुणा किए हैं तो क्या आया, माइनस आया है। 17 में जब 3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चे, 17 या 51 होगा, क्या होगा 51। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस 51 को
ये अचर है, ये भी अचर है, तो नियम कहता है कि अचर को अचर के साइड में भेज दिया जाता है। -5 अब +51 हो जाएगा। इधर क्या आएगा, ए बच जाएगा, क्योंकि ये वाला जो -51 है वो अपने पक्ष से चला जाएगा विपक्ष में, तो विपक्ष में जो ही जाएगा प्यारे बच्चे तो क्या होगा, उसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब देखेंगे गौर से, ये 51 में से 5 घट जाएगा, कितना बचेगा, 46 बचेगा प्यारे बच्चे, 46। तो ए बराबर 46 हुआ। अच्छा, 46 बराबर ए हुआ या ए बराबर 46 हो गया, यानी एपी का पहला पद क्या हो गया, 46 हो गया। ठीक है, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 यहां पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मान क्या दिए हैं प्यारे बच्चे, गौर से समझते हैं। यहां पर ए का मान दिया हुआ है, ए बराबर 18 -18.9 है, सही देख लेंगे एक बार जी, 18.9 है। और डी बराबर प्यारे बच्चे 2.5 है, यहाँ पर डी बराबर क्या है, 2.5 है। ठीक है, और यन बराबर क्या है, तो यन का मान खाली दिया हुआ है प्यारे बच्चे, यन का मान व्हाट, यानी यन का मान ही यहाँ पर निकालना है। ठीक है, यन का मान ही क्या करना है, निकालना है। उसके बाद क्या क्या दिया हुआ है, तो उसके बाद दिया हुआ है आपका ए एन बराबर 3.6, तो यहां पर ले लेंगे ए एन बराबर 3.6। ठीक है जी, ऐसे। अब क्या करेंगे, यहां पर गौर करेंगे, यहां पर वही फार्मूला लाएंगे जो सभी में आपने लागू किया। तो ए एन बराबर आपका फार्मूला चलता है ए प्लस एन -1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले को ऐसे घेर देते हैं ताकि आपको फोकस इस पे हो कि ये फार्मूला चारों तरफ लग रहा है। अब ए एन का मान क्या आया, 3.6, 3.6। ए का मान क्या है, -18.9 प्लस एन का मान क्या है, एन का मान तो इस बार निकालना है प्यारे बच्चे, -1 इंटू ये डी का मान क्या है, तो डी का मान 2.5 है। ठीक है जी, अब इसी को आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। ये प्लस है, इसको इधर भेज देते हैं, सॉरी माइनस है, इसको इधर भेज देते हैं, तो 3.6 है प्यारे बच्चे, यहाँ पर 3.6, तो 3.6 आइए 18.9 जब उस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18.9। ठीक है, ये माइनस है, उस साइड में गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। अब क्या करते हैं, इधर बराबर ले लेते हैं, ये यन -1 गुणते 2.5। ठीक है जी, अब यहां से थोड़ा सा गौर करेंगे, इसको दोनों को अब ऐड करना होगा। 9 6 15 के 5, 8 3 11 1 12 और 1 1 2, यहां पर 22.5 आ जाएगा। फिर से एक बार जोड़ लेंगे, 9 6 15 के 5, 8 3 11 1 12 1 1 2, 22 पॉइंट क्या आया प्यारे बच्चे, 22.5 आ गया। ठीक है, अब यहां पर बराबर लेते हैं, यन -1। अब क्या करेंगे, तो इसका दोनों में मल्टीपल कर देंगे, दोनों में मल्टीपल कर देंगे, तो दोनों में मल्टीपल कर देंगे, या इसको हम इस साइड में भेज करके क्या करेंगे, इसको जब इधर भेजेंगे तो ये गुणा है, उधर जाएगा तो भाग बन जाएगा, तो उससे अच्छा है प्यारे बच्चे कि इधर भेज दें। लीजिए भेज दिए, अब यहां से ये हट करके यहां आ गया, तो ये 2.5 बन गया। ठीक है, 2.5 बन गया। अब यहां पर देखिए, एक पॉइंट इसके पर, एक पॉइंट इसके पर, दोनों पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और 25 का 25 और 25 नवा 225 कट जाएगा, तो कट जाएगा प्यारे बच्चे। तो यहां पर देखते हैं, अब कितने बार में कटा, 9 बार में कटा, और यहां पर क्या हो जाएगा, यन -1 हो गया। अब ये -1 उधर जाएगा प्यारे बच्चे, तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, इधर यन बचेगा, या यन बराबर क्या हो जाएगा, 10, यानी 10वां पद, 10 गो पद है इसमें। ठीक है, कुल पदों की संख्या इसमें कितनी है, 10 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ए का मान, यन का मान निकालना था प्यारे बच्चे, यन का मान निकल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 यहां देख लेते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ए का मान है प्यारे बच्चे 3.5, ए का मान ए बराबर 3.5 है। अच्छा, डी बराबर भी देख लेते हैं, डी बराबर आपका 0 है, डी बराबर 0 है, और यन बराबर आपका
n बराबर आपका, मीठा मीठा सा लग रहा है, n बराबर आपका लग रहा है प्यारे बच्चे 105 है। n बराबर आपका 105 है, ठीक है। उसके बाद आपको an निकालना है। क्या निकालना है? an। an बराबर व्हाट? an आपको निकालना है, ठीक। आप देखते हैं वही फार्मूला जो इसमें फॉलो किए थे आप। अब आप फार्मूला लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका रहा फार्मूला। तो an का मान आपका क्या है? an का मान खाली है, an निकालना ही है। अच्छा, a का मान क्या है? 3.5 प्लस n का मान क्या है? n का मान है प्यारे बच्चे 105, ठीक है, 105 और माइनस 1 हो जाएगा और d का मान है 0 जी। तो an बराबर हो जाएगा 3.5 प्लस, यहां पर क्या करेंगे? घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 104। क्या होगा? 104। 104 गुणे 0 कर देंगे, तो an बराबर क्या हो जाएगा? 3.5 और जोड़ है गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो an बराबर प्यारे बच्चे क्या मिलेगा? 3.5 मिल जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन नंबर 1 के मतलब कि 5 सवाल दिए गए थे जो इंडेक्स बनाकर दिया गया था और वो पांचों का पांचों सवाल बनकर के आपका रेडी हो गया। ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार बनाया जाएगा। तो प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? निम्न में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, इस पे भी आपको ध्यान देना होगा। क्या क्वेश्चन है? एपी 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 10 4 10 7 4 डॉट डॉट का तीसवां का तीसवां तीसवां पद तीसवां पद है, तीसवां पद है। ठीक है, तीसवां पद है। ऑप्शन है इसका ए में, ऑप्शन आपका करके ए बी दिया है। ए में आपका ऑप्शन है 97, बी में आपका ऑप्शन है 77, सी में आपका ऑप्शन है -77 और डी में आपका ऑप्शन है 87 -87। ठीक है, इसका औचित्य बताना है, ऑप्शन भी देना है, औचित्य भी बताना है, किस प्रकार कौन आंसर होगा। ठीक है, तो औचित्य का मतलब प्यारे बच्चे इसको बना करके यानी वर्णन करके देना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका क्या बोला गया है कि औचित्य, औचित्य उसका औचित्य दीजिए। औचित्य का मतलब इसको पहले आप हल कीजिए, हल करने के बाद अपने ऑप्शन को चुनिए। ठीक है जी, आते हैं देखते हैं हल। यहां पर प्यारे बच्चे देखिए क्या दिया हुआ है, एपी का पद क्या है? 10 7 4 डॉट डॉट तीसवां पद कह रहा है, तीसवां पद यानी ये अंतिमवां पद है, तीसवां पद अंतिमवां पद हो जाएगा। तो इसमें सर्वप्रथम हम मानते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो ए बराबर एपी का प्रथम पद 10 हो गया, ए बराबर एपी का प्रथम पद क्या हो गया? 10 हो गया। अच्छा, डी बराबर क्या हो गया? ए2 माइनस ए1, ए2 माइनस ए1, तो ए2 क्या है आपका 7 है और ए1 क्या है आपका 10 है। तो 7 में से 10 को घटाएंगे प्यारे बच्चे, यहां लिख लेंगे फार्मूला ए2 माइनस ए1, ए2 माइनस ए1। तो आपका ए2 का मान है क्या? 7 और ए1 का मान है 10, तो 7 में से 10 घटा देंगे तो -3, यानी डी का मान आपका आ गया -3। ठीक है जी, और उसके बाद क्या बोला गया? उसके बाद बोला गया कि एन अंतिमवा पद है तो एन है, एन बराबर आपका 30 दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है कि एपी का मतलब कौन सा पद, यानी यन आपसे डिमांड कर रहा है। यन आपसे क्या कर रहा है प्यारे बच्चे? डिमांड कर रहा है। यन बराबर व्हाट, यानी
एपी में कितने पद हैं, ठीक है, एपी में कुल कितने पद हैं उसी का आपसे डिमांड किया गया है। यहां पर ए बराबर एपी का पहला पद हो गया और यहां पर डी निकालना है तो दो क्रमागत पदों का अंतर सार्वंतर कहलाता है। तो a2 माइनस ए1 कर दिए प्यारे बच्चे, a2 माइनस ए1, ए2 का मान 7 था, ए1 का मान 10 है। तो 7 में 10 घटा दिए तो क्या हुआ, 3 बचा, तो 3 आपका -3 बचा, -3 आपका डी हो गया। और यहां पर कह रहा है क्या, 30वां पद, तो 30वां पद आपका दिया गया है an बराबर 30 हो गया और n का मान दिया है, यानी पदों की कुल संख्या कितनी है वही आपको निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखा जाएगा कि पदों की संख्या कुल कितनी है, आप देखेंगे डायरेक्टली बोर्ड पे। an बराबर फार्मूला आप लगाएंगे ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला है, यही फार्मूले पे ये सवाल आपका फाइट होगा। ठीक है जी, तो an का मान आप देखेंगे, मान बैठाएंगे, an का मान कितना है, 30 है, 30 रख देंगे, a का मान क्या है 10, 10 रख देंगे, प्लस n का मान तो निकालना ही है, n बराबर वाट, तो n के जगह पे n ही रख देंगे, -1, गुणते डी का मान -3 है तो -3 रख देंगे। ठीक है जी, इसी को हल कर देंगे, 10 को उधर भेज देंगे प्यारे बच्चे, तो क्या हो जाएगा 30 माइनस 10 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा n माइनस 1 गुणते -3। ओके जी, यहां से घटाएंगे 30 में से 10 को तो 20 बचेगा। ठीक जी, अब यह क्या करेंगे कि इसमें आप इसको इधर भेज देंगे, यानी -3 को जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा, क्योंकि गुणा यहां पर है, इधर जाएगा तो क्या बनेगा, भागा बनेगा, इधर जाएगा तो भागा बनेगा। ऐसा करते हैं कि इसको मल्टीपल करते हैं, मल्टीपल करके देखते हैं। बच्चे 30वां पद है, 30वां पद आपका कौन सा है, ठीक है, 30वां पद निकालना है प्यारे बच्चे, गलत हो गया। ठीक है, a30 निकालना है, यहां पर ये गलत हो गया, a30 निकालना है, क्या करना है, a30 निकालना है, n का मान दिया हुआ है 30, ठीक है, n बराबर आपका 30 दिया हुआ है और a30 बराबर आपको निकालना है। ठीक, गलत हो गया प्यारे बच्चे, तो यहां पर आपका समाधान कर देता हूं, घबराने की कोई बात नहीं है, मिस हुआ है मान रखने में। देखते हैं, अब आपका देखिए a बराबर 10 हो गया, d बराबर -3 हो गया, a30 का मान निकालना है, 30वां पद ज्ञात करना है, और n बराबर आपका बोल ही रहा है 30वां पद, यानी 30 को पद दिया हुआ है तो उसका मतलब n बराबर 30 हो गया। अब यहां पर आसानी से आ जाएगा, तो an बराबर आपका हो जाएगा a का मान 10 हो गया, प्लस n का मान 30 है प्यारे बच्चे, और -1 गुणते -3। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, सोल्यूशन करेंगे, an बराबर 10 प्लस 30 में से एक घट जाएगा, कितना बचेगा 29 बचेगा, और 29 में -3 का गुणा हो जाएगा, ये an बराबर 10 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 29 में 3 का 3 कितना हो जाएगा, 3 9 27 के साथ 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 2 8, 87 आ रहा है प्यारे बच्चे, और 87 में 10 घट जाएगा, तो an बराबर क्या आ जाएगा -77, यानी a30 बराबर आपका आएगा, यानी 30वां पद क्या हो जाएगा, यहां पर जो an लिख रहे हैं an लिख रहे हैं an लिख रहे हैं, यहां पर a30 भी लिख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन अब देख लीजिए प्यारे बच्चे, यहां पर सवाल सॉल्यूशन करके यहां पर ऑप्शन पकड़िए, देखिए 97 है, यहां हम लोग का -77 है, तो हमें -77 वाला ऑप्शन पर लगा देना होगा, -77 वाला ऑप्शन यही है प्यारे बच्चे, -77 वाला आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं प्यारे बच्चे, कौन सा क्वेश्चन नंबर, इसी का दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है यहां पर देखेंगे हम लोग। एपी, क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चे, एपी -3 -1/2 -3 -1/2 2 डॉट डॉट का 11वां पद है, का 11वां पद है, गौर करना 11वां पद का डिमांड करा, 11वां पद यहां का मांगा था,
30वां पद, 30वां पद यहां मांगा था, यहां पर मांग रहा है 11वां पद। चलिए इसमें से हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ए, डी और एन क्या करेंगे, छांटेंगे। तो ए बराबर आपका हो गया -3, डी बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, A2 माइनस A1। तो A2 का मान 1 माइनस 1/2 है। अब माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए -3 है, अब -1/2 अब +3 हो गया। ठीक है, अब एक एलसीएम निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 2, 2 का 2 कट गया, -1 का प्लस ये हो जाएगा 2×3 6। तो ये आपका बन जाएगा क्या, 5/2, क्योंकि 6 में से 1 घट जाएगा, 5 बच जाएगा। ये आपका डी का मान निकल गया। अब यहां पर आपका यन बराबर दिया है 11, यन बराबर क्या दिया, 11 दिया। तो हम यन बराबर 11 लिख लेंगे। यहां पर मान निकाले हैं प्यारे बच्चे, गौर कीजिएगा, यहां पर मान सॉल्यूशन के साथ हम हल कर दिए। ठीक है जी, सॉल्यूशन के साथ यहां पर हल किया गया है। अब क्या करना है हमें, अब तो फार्मूला लगाना है। अब फार्मूला आपका क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन का मान निकालना है, यानी ए 11 का मान निकालना है आपको। ए 11 भी यहां पर लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब ए का मान क्या है, -3 है, तो -3 रख देंगे, प्लस एन का मान क्या है, 11, 11 रख देंगे, -1 इंटू डी। डी क्या है, तो आपका 5 है, 5/2 है, तो डी का मान 5/2 रख देंगे। अब हल करते हैं, ए 11 इक्वल -3 प्लस ये 11 में से 1 घट गया तो 10 बचा, 10 गुणते 5/2 कट जाएगा, 5 का 5, 5 दुक्का 2, 2 5 10, 50 के 25 हो जाएगा। ये A11 A11 -3 प्लस 50 के 25, 25 में से आपका घटेगा 3, 25 में से 3 घट जाएगा, तो A11 बराबर कितना हो जाएगा, A11 बराबर 22 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 22 आंसर हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन है प्यारे बच्चे, इसका भी ऑप्शन है। इसका देखेंगे ए वाला ऑप्शन क्या है, 28 है, तो ऑप्शन भी आपका लिख देता हूं, ए में 28, बी में क्या दिया है, बी में दिया है 22, सी में क्या दिया है, तो सी में आपका दिया है -38, और डी में आपका क्या दिया है, तो डी में दिया है -48 सही 1/2, -48 सही 1/2। अब यहां पर देखिए आपका A11 ये 11वां यानी एपी का 11वां पद कितना आया है, 22 आया है। तो मैं देखेंगे 22 कोई आपका ऑप्शन है कि नहीं है, तो है, बी वाला ऑप्शन 22 है, इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर ये दूसरा का पहला और दूसरा बन करके रेडी हो गया। इस पार्ट में 2 ही क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन हल करने से प्यारे बच्चे क्या होता है कि वीडियो बड़ा हो जाता है, ताकि आप उबने लगते हैं। तो छोटा छोटा करके हम वीडियो डालेंगे प्यारे बच्चे, और यदि अच्छा लगे आपको तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आप भी इसका फायदा उठाएं और आपके रिलेशन, रिश्तेदार, दोस्त भी फायदा उठाएं